जय श्री माता जी। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। कल कुछ लोगों के बीच ऐसे बात हो रही थी, तो उसमें यही चर्चा चल रही थी कि आप ईश्वर का नाम लेते रहें और चाहे देवी-देवता किसी का भी आप नाम लेते रहें तो उससे भगवत की प्राप्ति होती है। ये हम लोग आजकल बहुत सुन भी रहे हैं और ये सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। बस ये कहना चाह रही थी कि किन्हीं कारणों से, किन्हीं उदाहरणों से मैं इसको बताना चाहूँगी कि जब तक आपका उस नाम से कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो केवल आप नाम से नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे क्या होता है कि आपके कोई गुरु होते हैं, जब आप उस गुरु को अपने सानिध्य, सामीप्य, सालोक्य में लाते हैं और जब आप उनका नाम लेते हैं या उनके रास्ते पर चलते हैं, तो वो फलित होता है। इसी तरह से परमात्मा से कनेक्टिविटी बनती है, उस कनेक्शन को वो गुरु देता है। अगर आपने अपना भी कनेक्शन ले लिया होगा खुद से भी, तो आपने बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा एकाग्रता लेनी है, तब जाके आप यूँ ही बैठे-बैठे उन नाम को नहीं रट सकते। एक बार श्री माता जी हमारे माँ जो आदि गुरु, उन्होंने तो यही बोला कि तुम मान लो राम-राम ही कर रहे हो। उस श्री राम से आपका कनेक्शन है ही नहीं, ना आपने कहीं उनका कोई जीवित ऐसा चित्र देखा, ना कुछ देखा, बस आप श्रुति स्मृति के सहारे चले आ रहे हैं। कोई तो फिर क्या होता है ना, ये भी मूर्त बना देगा, वो भी तस्वीर बना देगा, वो भी मूर्त बना देगा, आप प्राण फूँकते रहेंगे, पर वो श्री राम पूरे संपूर्ण मेरे नारायण, मेरे हरि नहीं हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब आपने अपनी कुंडलिनी को सिद्ध कर लिया, जब आपने अपनी शक्ति को सिद्ध कर लिया, जब आपने गुरु को सिद्ध कर लिया, तब जाके उनकी प्राप्ति होती है, उनके चैतन्य होते हैं, उनके गुण उतरते हैं। तो ये प्रमाणित होता है कि परमात्मा का यह रूप, यह गुण, यह दर्शन आपको हुआ और यह गुण आपको प्राप्त हो गया। अब सिर्फ नाम करने से, मान लीजिए कि मैं ही शिव 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 ही जप रही हूँ, तो न जाने इस संसार में कितने शिव हैं, कितने मर चुके, कितने भी बैठे हुए हैं। कोई भी शिव, कोई भी मृतात्मा मुझ तक आ सकती है कि तुमने मुझे पुकारा, तुम तो रट रहे हो शिव शिव। शिव जी से कनेक्शन कहाँ, अपने आत्मा की प्राप्ति कर ली क्या? आप हो गए आत्मा संतृप्त, तो आपको सब सही हो जाएगा। तो ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कारण बताती हूँ कि नाम रटने की व्यथा से क्या हो रहा है कि एक छोटा-सा बच्चा, बहुत होगा 3rd, 4th, 5th क्लास का बच्चा होगा वो, उसकी मदर नहीं है, तो परिवार में वो ऐसा नहीं कुछ, तो ये दोनों तरफ जो लोग मंडराते हैं ना, वो हमारे भीतर, हमारे बाएँ स्वादिष्टान से हमारे कई अंग ऐसे होते हैं, छिद्र होते हैं, जहाँ से वो आने की कोशिश करते हैं और ये ग्रोइंग सेल्स होते हैं। जब ये आते हैं तो ये अपना आकार अंदर बढ़ाते चले जाते हैं और इस तरह से जिस व्यक्ति के भीतर ये चीज़ आ जाती है, अगर वो बहुत दाहिने साइड से इसको प्राप्त किया होगा तो बहुत ही शुष्क होगा। जैसे कि पिछले भी वीडियो में हम लोग ने बताया कि व्यवहारिक रूप से वो शुष्क होता जाएगा, वो गाली दे देगा, वो मंत्र बोलता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और आप उनके चेहरे पर वह लुनाई, वह प्यार नहीं देख सकेंगे। और जो चंद्रमा की नाड़ी पे चला गया वो लुनाई लेगा, वो बहुत प्यार भी होगा, बट वो इतना भावुक हो जाएगा कि उसको हर बात पर रुलाई आएगी और फिर रोते रोते वो अन्य भूतों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो बहुत इमोशनल होने से भी हमें दिक्कत है और बहुत ज़्यादा रिजिड होने पर भी हमें दिक्कत है। तो हमें मध्य में रह करके अपनी स्थिति को प्राप्त करना चाहिए और मंत्रों का एक समय जाप, जैसे हम सब सहयोगी भी करते हैं, कोई विशिष्ट पूजा होती है, विशिष्ट स्वरूप की होती है, तो हम भी 108 नाम लेते हैं, हम एक साथ बैठ कर लेते हैं, हम उस मन स्थिति में लेते हैं, हम ध्यान की स्थिति में बैठ कर लेते हैं, यानी एक पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तब लेते हैं। अब थोड़ी ना चलते फिरते लोग माला जपते रहते माला। मैंने देखा कि एक शादी में एक बहुत ही हसीन सी लड़की खड़ी थी, लेकिन उसके वस्त्र बिल्कुल एक लोअर पहने हुए, टी-शर्ट पहने हुए, हाथ में माला उस झोले के अंदर है। तुम दरवाजे पर क्यों आई? अगर तुम नाम ही जप रही हो तो तुम बारात के दरवाजे पर, आपका द्वार पूजा चल रही है और वो लड़की खड़ी है, सुंदर लड़की है, यंग लड़की है, तो सारे लड़के उसको ही देख रहे हैं। उसका वेशभूषा इतना डल, मतलब वो एक भूत ही लग रही थी, भूतनी। उसको कोई परवाह नहीं, उसके बाल खुले, वो माला चल रहा है। जब ये कौन सा जप है? आप स्थिर होकर कमरे में नहीं बैठ सकते, छोड़ दीजिए ना दुनिया को, क्या बारात, क्या जनवासा। तो जब आप इस स्थिति में आ चुके हैं और आना चाह रहे हैं, तो आप एक कमरे में एक जगह बैठ जाइए, माला जपिए। जब आप जपेंगे कंसंट्रेशन होगा, जब आपका अटेंशन, चित्त शक्ति सुंदर होगी, स्वस्थ होगी, हृदय में अवस्थित होगी, सहस्रार तक पहुंचेगी, आपके भीतर क्षमा होगा, प्रेम होगा, करुणा होगी, परमेश्वरी स्वयं आशीर्वादित करेगी।
तो जो आप नाम लेते हैं, आपको इनके भीतर गुण आने चाहिए, आपके भीतर उनकी छवि होनी चाहिए। जब लोग कहते हैं, कभी-कभी लोग कहते हैं कि आप फलाँ से मिलते हैं, आप उनसे मिलते हैं, तो आप ये समझिए कि जिनको आपने देखा है, आप उन्हीं के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है? आप नहीं कह सकते किसी को, देखो आप श्री रामचंद्र की तरह मिलते हैं, देखो आप भगवान श्री कृष्ण, माने वो इतने सुंदर थे कि वो आपके घुंघराले बाल होंगे और ऐसा होगा तो एक एक वो छवि सी आ जाती है कि हाँ भाई वो ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके कोई गुरु अगर आपने देखा हो और उस गुरु की छवि किसी बच्चे में जाते हो तो लोग कह देते हैं कि देखो आपके ऊपर तो पूरी उनकी छवि है, उनका आशीर्वाद है। इसके साथ-साथ उनके गुण, उस गुरु के, उस देवी देवता के गुण भी आपके भीतर आने चाहिए। सिर्फ एक छवि भी बन जाती है तो भी वो पूरी बात नहीं होती है, तो वो गुण भी लेना है। तो आपको आपके गुरु के गुण लेने हैं, आपको आपके जिन देवी देवता को आप स्मरण में लाए हुए हैं, आपको उनके गुणों को लेना है, तब जा कर के यह नाम सिद्ध होता है। इसलिए वह बच्चा केवल नाम ले लेकर के उसने अपनी गति खराब कर ली है, आगे उसको और भी सारी बाधाएं आएंगी, फिर क्या होता है, परमात्मा के नाम का दोष हो जाता है। इसलिए एक गुरु के शरण में बैठ करके समझ करके इस चीज़ को करना चाहिए। आप व्यर्थ में इतना नाम लेने बैठेंगे तो आपका जो विचार है, आपकी जो नाड़ी है, वह कहीं न कहीं एक ओर को झुकेगी ज़रूर, और जब झुकेगी तब आपको मुश्किल आएगी। इसलिए कृपा करके यह बात को समझें, कब, कितना और किसका नाम लेना है, कौन सी व्यथा आपको है, कौन सा चक्र आपको खराब है कि उनके नाम को बुलाने से, उन ग्रहों को ठीक करने से, उस ग्रह देवता को प्रसन्न करने से, उस देवी देवता को प्रसन्न करने से ही आपको प्रसन्नता मिलेगी। और उनके भी कुछ प्रोटोकॉल हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तभी ज्योतिष लोग बताते हैं कि आप किसी को बुद्ध की प्रॉब्लम थी, तो बुद्ध का तो मतलब ही है कि अगर आपके पास आत्म तत्व की थोड़ा कमी है, आपको आत्मबोध आने में परेशानी होगी, आप इसी संसार में फैलेंगे और इसी संसार से कष्ट को प्राप्त करेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे पास इतना कष्ट क्यों आ रहा है, उससे उबरना मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि आप गाय को हरा चारा दें, आप मछली को खाना खिलाएं, ये सब का मतलब है कि एक जीव होता है, उस जीव को आप प्रसन्न करें, थोड़ा इस तरह का दान दें, माने पशु पक्षी प्रकृति को प्रेम करें और धीरे धीरे अपनी आत्मा के नज़दीक आएँ। जब तक हम अपनी आत्मा के नज़दीक में नहीं आते हैं, अपनी आत्मा को समझते नहीं हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं, तब तक हम बाहरी किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते। आप कितना भी कोई नाम रट लीजिए, सभी को यह संदेश ज़रूर सही लगना चाहिए क्योंकि यह सत्य है। और आप सभी का आभार सुनने के लिए सबको मेरा प्रणाम। जय श्री माता जी। तो ये दोनों तरफ जो लोग मंडराते हैं ना, वो हमारे भीतर, हमारे बाएं स्वादिष्टान से हमारे कई अंग ऐसे होते हैं, छिद्र होते हैं, जहाँ से वो आने की कोशिश करते हैं, और ये ग्रोइंग सेल्स होते हैं। जब ये आते हैं तो ये अपना आकार अंदर बढ़ाते चले जाते हैं, और इस तरह से जिस व्यक्ति के भीतर ये चीज़ आ जाती है, अगर वो बहुत दाहिने साइड से इसको प्राप्त किया होगा तो बहुत ही शुष्क होगा। जैसे कि पिछले भी वीडियो में हम लोगों ने बताया कि व्यवहारिक रूप से वो शुष्क होता जाएगा, वो गाली दे देगा, वो मंत्र बोलता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और आप उनके चेहरे पर वह लुनाई, वह प्यार नहीं देख सकेंगे। और जो चंद्रमा की नाड़ी पे चला गया वो लुनाई लेगा, वो बहुत प्यार भी होगा, बट वो इतना भावुक हो जाएगा कि उसको हर बात पर रुलाई आएगी और फिर रोते रोते वो अन्य भूतों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो बहुत इमोशनल होने से भी हमें दिक्कत है और बहुत ज़्यादा और रिजिड होने पर भी हमें दिक्कत है। तो हमें मध्य में रह करके अपनी स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। और मंत्रों का एक समय जाप, जैसे हम सब सहयोगी भी करते हैं, कोई विशिष्ट पूजा होती है, विशिष्ट स्वरूप की होती है, तो हम भी 108 नाम लेते हैं, हम एक साथ बैठ कर लेते हैं, हम उस मन स्थिति में लेते हैं, हम ध्यान की स्थिति में बैठ कर लेते हैं, यानी एक पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तब लेते हैं। अब थोड़ी ना चलते फिरते लोग माला जपते रहते हैं, माला। आप, मैंने देखा कि एक शादी में एक बहुत ही हसीन सी लड़की खड़ी थी, लेकिन उसके वस्त्र बिल्कुल एक लोअर पहने हुए, टी-शर्ट पहने हुए, हाथ में माला उस झोले के अंदर है। तुम दरवाजे पर क्यों आई? अगर तुम नाम ही जप रही हो, तो तुम बारात के दरवाजे पर, आपका द्वार पूजा चल रही है और वो लड़की खड़ी है, सुंदर लड़की है, यंग लड़की है, तो सारे लड़के उसको ही देख रहे हैं। उसका वेशभूषा इतना डल, मतलब वो एक भूत ही लग रही थी, भूतनी। उसको कोई परवाह नहीं, उसके बाल खुले, वो माला चल रहा है। जब ये कौन-सा जप है? आप स्थिर होके कमरे में नहीं बैठ सकते, छोड़ दीजिए ना दुनिया को। क्या बारात, क्या जनवासा। तो जब आप इस स्थिति में आ चुके हैं और आना चाह रहे हैं, तो आप एक कमरे में एक जगह बैठ जाइए, माला जपिए। जब आप जपेंगे कंसंट्रेशन होगा, जब आपका अटेंशन
चित्त शक्ति सुंदर होगी, स्वस्थ होगी, हृदय में अवस्थित होगी, सहस्रार तक पहुँचेगी, आपके भीतर क्षमा होगा, प्रेम होगा, करुणा होगी, परमेश्वरी स्वयं आशीर्वादित करेगी। तो जो आप नाम लेते हैं, आपको इनके भीतर गुण आने चाहिए, आपके भीतर उनकी छवि होनी चाहिए। जब लोग कहते हैं, कभी-कभी लोग कहते हैं कि आप फलाँ से मिलते हैं, आप उनसे मिलते हैं, तो आप ये समझिए कि जिनको आपने देखा है, आप उन्हीं के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है? आप नहीं कह सकते किसी को, देखो आप श्री रामचंद्र की तरह मिलते हैं, देखो आप भगवान श्री कृष्ण, माने वो इतने सुंदर थे कि वो आपके घुंघराले बाल होंगे और ऐसा होगा तो एक एक वो छवि सी आ जाती है कि हाँ भाई वो ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके कोई गुरु अगर आपने देखा हो और उस गुरु की छवि किसी बच्चे में जाते हो तो लोग कह देते हैं कि देखो आपके ऊपर तो पूरी उनकी छवि है, उनका आशीर्वाद है। इसके साथ-साथ उनके गुण, उस गुरु के, उस देवी देवता के गुण भी आपके भीतर आने चाहिए। सिर्फ एक छवि भी बन जाती है तो भी वो पूरी बात नहीं होती है, तो वो गुण भी लेना है। तो आपको आपके गुरु के गुण लेने हैं, आपको आपके जिन देवी देवता को आप स्मरण में लाए हुए हैं, आपको उनके गुणों को लेना है, तब जा कर के यह नाम सिद्ध होता है। इसलिए वह बच्चा केवल नाम ले लेकर के उसने अपनी गति खराब कर ली है, आगे उसको और भी सारी बाधाएँ आएँगी, फिर क्या होता है परमात्मा के नाम का दोष हो जाता है। इसलिए एक गुरु के शरण में बैठ कर के, समझ कर के इस चीज़ को करना चाहिए। आप व्यर्थ में इतना नाम लेने बैठेंगे तो आपका जो विचार है, आपकी जो नाड़ी है, वह कहीं न कहीं एक ओर को झुकेगी ज़रूर, और जब झुकेगी तब आपको मुश्किल आएगी। इसलिए कृपा करके यह बात को समझें, कब, कितना और किसका नाम लेना है। कौन-सी व्यथा आपको है, कौन-सा चक्र आपको खराब है कि उनके नाम को बुलाने से, उन ग्रहों को ठीक करने से, उस ग्रह देवता को प्रसन्न करने से, उस देवी देवता को प्रसन्न करने से ही आपको प्रसन्नता मिलेगी। और उनके भी कुछ प्रोटोकॉल हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तभी ज्योतिष लोग बताते हैं कि आप किसी को बुध की प्रॉब्लम थी, तो बुध का तो मतलब ही है कि अगर आपके पास आत्म तत्व की थोड़ा कमी है, आपको आत्मबोध आने में परेशानी होगी, आप इसी संसार में फैलेंगे और इसी संसार से कष्ट को प्राप्त करेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे पास इतना कष्ट क्यों आ रहा है। उससे उबरना मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि आप गाय को हरा चारा दें, आप मछली को खाना खिलाएँ, ये सब का मतलब है कि एक जीव होता है, उस जीव को आप प्रसन्न करें, थोड़ा इस तरह का दान दें, माने पशु-पक्षी प्रकृति को प्रेम करें और धीरे-धीरे अपनी आत्मा के नज़दीक आएँ। जब तक हम अपनी आत्मा के नज़दीक में नहीं आते हैं, अपनी आत्मा को समझते नहीं हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं, तब तक हम बाहरी किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते। आप कितना भी कोई नाम रट लीजिए। सभी को यह संदेश ज़रूर सही लगना चाहिए क्योंकि यह सत्य है। और आप सभी का आभार सुनने के लिए सबको मेरा प्रणाम। जय श्री माता जी।